मटर की खेती ज़्यादा फायदा तो देती ही है, साथ में कई उपयोगों में आने वाली खेती में से एक है, क्योंकि मटर का उपयोग सूखे दानों के रूप में भी किया जाता है और डिफरेंट ज़रूरी कंज्यूम किए जाने वाले उत्पादों में भी। साथ ही सब्जी के रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है। आयुर्वेदिक गुणों के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य, त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके इन्हीं गुणों के कारण देश के बहुत से किसान मटर की खेती करना पसंद करते हैं। सितंबर से शुरुआती अक्टूबर तक के समय में मटर की अगेती बुआई की जाती है। ये समय मटर की अगेती बुआई के लिए बेहतर है। अच्छी पैदावार के लिए मटर की उन्नत किस्मों की जानकारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज और किस्म की उन्नत क्वालिटी ही फसल की अच्छी पैदावार का मुख्य स्रोत है। मटर की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को उचित किस्मों का चयन करना बेहद जरूरी है। मटर की टॉप 5 किस्में। जलवायु, राज्य और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए मार्केट में मटर की कई अच्छी किस्में मौजूद हैं। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो पहले नंबर पर आता है काशी उदय। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में खेती के लिए मटर की ये किस्म काफी उपयुक्त है। काशी नंदिनी की तरह इस प्रजाति को 2005 में विकसित किया गया था। मटर की इस किस्म की खास बात यह है कि इसकी फली 9 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस किस्म को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बोया जाता है। उत्पादन की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर 105 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। काशी अगेती, ये मटर की नवीन बौनी किस्म है। प्रत्येक पौधों में लगभग 10 से 14 फलियां प्राप्त होती हैं एवं प्रत्येक फली का औसत भार 8 से 10 ग्राम होता है। प्रत्येक फली में औसतन 7 से 8 दाने होते हैं। इसके हरे दाने में विशेष स्वाद, सुगंध और मिठास होता है। ये किस्म काशी नंदिनी एवं काशी उदय की तुलना में 10 से 12 दिनों की देरी से तैयार होती है, परंतु उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। प्रति हेक्टेयर हरी फलियों की औसतन 9 से 10 टन एवं सूखे बीज 1.4 से 1.8 टन उत्पादन प्राप्त होता है। काशी नंदिनी वर्ष 2005 में विकसित किए गए मटर की इस बेहतरीन किस्म को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल आदि इलाकों की खेती के लिए बनाया गया है। काशी नंदिनी मटर का एक प्रसिद्ध ब्रांड है। काशी मुक्ति, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब राज्य की जलवायु और मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। प्रति हेक्टेयर 115 क्विंटल की पैदावार होती है। इसे 2015 में वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। इसकी खास बात यह है कि ये महज 50 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके पौधों की लंबाई 58 से 61 सेंटीमीटर होती है। प्रति पौधे से 9 से 10 फलियां प्राप्त होती हैं। प्रति हेक्टेयर 95 से 100 क्विंटल की पैदावार होती है। पंत मटर 155, मटर की संकर किस्मों में मटर की ये किस्म बेहतरीन है। बुआई के 50 से 60 दिनों के बाद ही हरी फलियों की तुड़ाई कर सकते हैं। इस किस्म की खासियत ये है कि इसमें रोगों का प्रकोप कम होता है। फफूंद रोग, फली छेदक कीड़ों का प्रकोप इस किस्म पर ज्यादा नहीं होता। मटर की खेती कैसे करें? खरीफ सीजन की फसल कटने के बाद खेत की जुताई 1 से 2 बार हैरो से कर लेना चाहिए। भूमि को समतल करके प्लेन कर लेना चाहिए। इस तरह बुआई के समय नमी की कमी भी दूर हो जाएगी। इससे बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। अक्टूबर से नवंबर मध्य तक मटर की बुआई कर लेनी चाहिए। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं और बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर रखें। बीज की मात्रा की बात करें तो मटर की खेती में 35 से 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की जरूरत पड़ती है। जलवायु, मटर की खेती के लिए उचित जलवायु की बात करें तो इस खेती में तापमान 10 से 18 सेंटीग्रेड होना चाहिए। 10 से 18 डिग्री तापमान इस खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। हालांकि बीज अंकुरण के लिए औसत तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का होना जरूरी है। 10 से 18 डिग्री के तापमान के बीच मटर का पौधा काफी विकसित होता है। भूमि, मटर की खेती के लिए भूमि की बात करें तो चूंकि मटर एक फलीदार फसल है, इसीलिए खेती योग्य भूमि में पर्याप्त नमी के साथ इस फसल को उगाया जा सकता है। इस खेती में नमी युक्त अच्छी मटियार मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। हालांकि इसके लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी उत्तम है। अगर अच्छी सिंचाई की सुविधा हो तो हल्की बलुई या दोमट मिट्टी में भी मटर की पैदावार अच्छी होगी। सिंचाई, मटर की खेती में अच्छे अंकुरण के लिए अच्छी सिंचाई का होना जरूरी है। सामान्यतः बुआई के बाद 1 से 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई फल आने की अवस्था में कम कर लेनी चाहिए। ध्यान रखें सिंचाई नियमित और समय पर हो, क्योंकि ज्यादा सिंचाई से फसल से कम उपज हो सकती है और पौधों में पीलापन आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नई अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।